हाँ तो दोस्तों, अभी थोड़ी सी हम बात करते हैं जिसको लोग साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी बहुत बड़ा हवा चीज़ नहीं है इस मार्केट में। ये लोगों ने हवा बना दिया है। ये सिंपल चीज़ को इतना बड़ा बना दिया है कि लोग अब इसके पीछे जो है ना, समझ ही नहीं पा रहे कि ऐसी कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली चीज़ हो गई है जो कि हमारे पास ही नहीं है, बाकी सारी दुनिया के पास है। तो एक्चुअली ये साइकोलॉजी वाइकोलॉजी जो चीज़ है ना, ये एक ऐसी चीज है जो कि हम जिसको जानते हैं एक यकीन के रूप में, कि मतलब यकीन जिसको बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। हमें कितना बिलीफ होता है किसी भी चीज पे। अगर हमें किसी भी चीज पे ज्यादा बिलीफ है तो हम समझ लो कि हमारी साइकोलॉजी उसके लिए कुछ अलग सा काम करती है। अगर कम बिलीफ है तो हमारी साइकोलॉजी कुछ अलग सा काम करती है। तो कुल मिला के हमारे बिलीफ सिस्टम को ही ओवरऑल एक एडवांस वर्जन बोल के ट्रेडिंग साइकोलॉजी का नाम दे दिया गया है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बस बिलीफ सिस्टम ही है, जो कुछ भी है बिलीफ सिस्टम ही है। जितने भी लोगों को प्रॉब्लम आती है, जैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि मुझे प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम वो ये अलग सा कुछ नहीं है। ये सारा कुछ जो है ना हमारा बिलीफ सिस्टम ही है। प्रॉब्लम यहीं पे है कि हमारा बिलीफ सिस्टम कितना मजबूत है और कितना कमजोर है। उसके बेस पे मजबूत बिलीफ सिस्टम वाला जो है मजबूत साइकोलॉजी वाला, और कमजोर बिलीफ सिस्टम वाला जिसको यकीन ही नहीं है किसी भी चीज में, वो कमजोर साइकोलॉजी वाला। यकीन मतलब किसी भी ने अंधे हो के यकीन वाला सिस्टम नहीं है। यकीन मतलब अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आप जिस सेटअप पे आपने ट्रेड लिया है, अगर आपको उस सेटअप पे यकीन ही नहीं है तो आप उस पे जो है या तो आधे मन से ट्रेड लोगे, या तो ट्रेड लेने के बाद जो है छोटे मोटे पॉइंट लेके भाग जाओगे। और आपको पता ही होगा कि कुछ लोग बड़े बड़े ट्रेड करते हैं और बहुत लंबे लंबे प्रॉफिट राइड करते हैं। वो राइड इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपने सेटअप पे बिलीफ होता है कि ये सेटअप अगर मेरा वर्क करता है तो इतना बड़ा प्रॉफिट देता है। और वो बिलीफ सिस्टम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? बिलीफ सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आधे लोगों का कोई सेटअप ही नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर ओवरऑल अगर पकड़ लिया जाए 100 लोग, तो 100 लोगों में से जो है 50 लोगों के पास एक सेटअप है। सेटअप में वो काम करते हैं और उनके पास एंट्री का प्लान होता है, एग्जिट का प्लान होता है। वो प्लान्ड वे में काम करते हैं। प्लान्ड वे में काम करते हैं, वही एक तरह से साइकोलॉजी है। अपने ट्रेड को प्लान करना और उस सेटअप को बैक टेस्ट करना कितनी बार ये सक्सेस होता है, कितनी बार ये फेल होता है। बस यही कुल मिला कि ये सारी चीज़ों का जो बंडल है, जो पैकेज है, वही चीज़ जो है साइकोलॉजी बोली जाती है। और वो साइकोलॉजी मजबूत होने का मतलब ये होता है कि आप जो है उसी एक सिस्टम पे इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हो कि आपको जो है, मैंने अच्छा एक ग्रुप में डाला हुआ था एक बार मसल मेमोरी के ऊपर, एक लंबा चौड़ा थोड़ा सा पोस्ट डाला हुआ था, छोटा ही पोस्ट डाला था, लेकिन उसके बारे में लिखा काफ़ी कुछ था। तो वर्ड तो बहुत लोगों ने पढ़ा, मसल मेमोरी, लेकिन उसके अंदर जितना डिटेल में मैंने बताया था वो बहुत कम लोगों ने समझा। मतलब मुश्किल से 10-5 लोगों ने ही समझा कि मसल मेमोरी में किस बेस पे बोल रहा हूँ। तो मसल मेमोरी का मतलब ये होता है कि आप जितनी बार चार्ट देखते हो, जितना प्रैक्टिस करते हो वो आपके जो है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड में आपके घुसता है वो सारा कुछ। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको घुसता है तो ये जब आपके चार्ट आपके सामने जब घूमते हैं ना, तो आपको आइडिया होता है कि ठीक है, ये कैंडल मेरी इस स्पीड से जा रही है, इस स्पीड से जा रही है, तो इसका मतलब आपको फिर नीचे वॉल्यूम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वॉल्यूम क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। वॉल्यूम सिर्फ आप ऐसे शो पीस के लिए लटका के रखोगे, लेकिन नीचे देखोगे नहीं। क्योंकि आपको ये आइडिया होगा कि अगर ये कैंडल इतने स्पीड से बन रही है तो इसका मतलब इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा आया होगा। वॉल्यूम अच्छा खासा होगा। और एक खोखली कैंडल बनती है जो कि बड़ी स्पीड से ऊपर बन जाती है, वो भी आपको समझ आए कि ये कैंडल बड़ी खोखली है, मतलब यहाँ पे ये ट्रैप कर सकता है, तो आप ऐसे पोजिशन में फिर उस पर एंटर नहीं करोगे। तो अगर आप ऐसे कई बार बचोगे और कई बार ऐसे अच्छे ट्रेड लोगे ना, तब आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होता है। बिलीफ सिस्टम मजबूत होता है तब आप जो है लंबे लंबे टारगेट भी लेते हो, अपनी पोजीशन भी होल्ड करते हो और अच्छे वाले ट्रेड लेते हो। घटिया वाले ट्रेड नहीं लेते, फिर आप दिन भर ट्रेड नहीं करते। आप दिन में एक ट्रेड करोगे लेकिन अच्छा ट्रेड करोगे, और नहीं तो नहीं करोगे। क्योंकि आपको पता है कि मेरा सेटअप नहीं बना है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और ये जो सेटअप का सिस्टम है, वो सेटअप का सिस्टम तो है ही है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि हमें जो भी सेटअप हमें बनाना है उसके पहले हमें उस सेटअप की प्रैक्टिस करनी है। और वो प्रैक्टिस ही आपको जो है ना उस पर यकीन दिलाएगा। क्योंकि देखिए, साइकोलॉजी ऐसा कुछ नहीं है। साइकोलॉजी मतलब सिर्फ यकीन होता है, एक यकीन।
अपने किसी भी चीज़ पे यकीन, उसी को साइकोलॉजी ट्रेडिंग में बोलते हैं। अपने किसी भी सेटअप पे अगर जितना ही यकीन होगा, आपकी साइकोलॉजी उतनी परफेक्ट होगी। सपोज अगर किसी ने, यहाँ पे इस चार्ट में दिखाता हूँ, अगर किसी ने ये एक दिन पहले दिन भर आराम से बैठ के मेहनत करके पूरा ये चार्ट वार्ट का पूरा हर तरह से लाइन वाइन बना ली, ऊपर नीचे डेटा पॉइंट भी देख लिए, ऑप्शन चेन भी देख लिए, आरएसआई भी देख लिया, मैकडी भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, यूएसडे का एफआईआई डीआईआई सारा डेटा देख लिया, और उसको वहां से एक बार लग रहा है कि नहीं डीआईआई खरीदा है, एफआईआई नहीं बेचा है, पता नहीं, लेकिन ज़्यादा बिकवाली हुई है तो मार्केट गिर सकता है, और सारा कुछ देख दुख के आपने जो है एक मार्क कर दिया लाइन कि ठीक है गिरेगा, मार्केट गिरेगा। लेकिन गिरेगा तो कहाँ से गिरेगा, वो सारा कुछ मार्क कर दिया, लेकिन आपको बिलीव नहीं है, आपको बिलीव नहीं है कि ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो सबसे पहले तो आपको अपने एनालिसिस पे बिलीव करना पड़ेगा। एनालिसिस पे बिलीव करने का एक ही तरीका है, आप डेली चार्ट देखो और सारे चार्ट देखो, एक दो चार्ट नहीं, सारे जितने यहाँ पे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, मेरे कई वॉच लिस्ट है यहाँ पे, ये तो सिंपल वॉच, यहाँ पे पूरा एफेंडो का स्टॉक है, इसमें सारे एफेंडो के सारे वॉच लिस्ट है, और मैं वीकेंड पे मैं सारे ही देखता हूँ। तो ऐसा कुछ मिस नहीं करता हूँ कि नहीं अभी इतना टाइम हो गया तो नहीं देखेंगे, छोड़ो, सारे ही देखता हूँ, सब पे लेबल्स लगाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और मेरे पास जो है स्कैनर स्कैनर सारा कुछ है, स्क्रीनर, वो स्क्रीनर भी लगा के रखता हूँ। लेकिन चार्ट देखना मैं खत्म नहीं करता, चार्ट मुझे देखना ही देखना है, क्योंकि ये चार्ट जो है मुझे हमेशा जो है ना मुझे एकदम फ्रेश रखता है मेरे माइंड को। और आप जितनी बार चार्ट देखोगे, ये मैंने सिल्वर का क्यों लगा दिया, अभी लोग ट्रेड करने लगे, तो अभी जितनी बार भी चार्ट देखता हूँ ना उतनी बार तो जब मूवमेंट करता है तो समझ में आता है। और आप लोगों को अपना जो सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम है, उसको अगर परफेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं एक तरीका बताता हूँ। आप लोग जितना एनालिसिस करते हो, एनालिसिस जो है ना सबसे पहले एक नोट कर लो किसी डायरी पेपर में, पेन लेके नोट कर लो। नोट करने के बाद जो है ना सारे लेवल वगैरह जो भी मार्क करते हो कर लिया करो, ठीक है, वो अच्छी बात है, कर लिया करो। लेकिन जब दूसरे दिन एग्जीक्यूशन का टाइम आता है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप लोग जो है ना हमेशा एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठा करो। एग्जीक्यूशन जहाँ पे करना है, जिस लेवल पे करना है, वहां पे एग्जीक्यूशन करने में कितनी बार आप मिस करते हो, आप वो चेक करो और वो उसको लिखो। अगर मिस कर दिया, जैसे सपोज यहाँ पे सोच रहे हो कि नहीं मुझे मेरा ये एक सेटअप बन रहा है, मुझे यहाँ पे एक ट्रेड लेना है, और आपने वो ट्रेड मिस कर दिया, इस लेवल पे आपने वो ट्रेड मिस कर दिया, तो आप तुरंत अपने डायरी में वो उसको नोट करिए कि मैंने इसको मिस क्यों किया, क्योंकि मैं डर रहा था कि ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, क्या होगा। बहुत से लोग, ठीक है, बहुत से लोग कंफर्मेशन का वेट करते हैं, अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, कंफर्मेशन का वेट करने के बाद भी तो ट्रेड लेना पड़ेगा ना। तो ऐसा तो है नहीं कि आप कंफर्मेशन का वेट करने के बाद ट्रेड ही छोड़ दोगे, क्योंकि कंफर्मेशन मिल गया तो ट्रेडर नॉर्मली ट्रेड ले ही लेते हैं, और तभी अगर आप छोड़ रहे हो तो फिर मतलब आपको अपने सिस्टम पे बिल्कुल यकीन ही नहीं है, अपने सेटअप पे। तो कुल मिला के आपको अपने सेटअप पे यकीन करना होगा, उसके पहले आपकी साइकोलॉजी मजबूत नहीं होगी, आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, यहाँ पे निकल के भाग जाओगे। तो ये आपका हाँ, लोगों की ट्रेडिंग स्टाइल भी अलग अलग होती है। कुछ लोग स्कैल्पर होते हैं, उनका मोटो ही यही रहता है कि मुझे बस 10 पॉइंट लेना है, भाग जाना है, फिर एंट्री करते हैं, फिर 10 पॉइंट, क्योंकि उनका यकीन उस तरह से बन चुका होता है कि मुझे 10 पॉइंट करके मैं दिन भर में जो है ना 100 पॉइंट वसूल सकता हूँ। वो ज्यादा बैठ नहीं, बोर हो जाते हैं मार्केट से, इसलिए बैठते नहीं है। तो वो एक अलग हैबिट है, वो अपने हिसाब से अपना डेवलप कर लेते हैं। लेकिन अगर बड़े टारगेट लेना है, अगर जैसे बड़े टारगेट वाले सोचते हैं कि मेरी साइकोलॉजी खराब है, मैं स्टॉप लॉस लेने के लिए तो बड़ा दे देता हूँ, लेकिन टारगेट लेने के लिए छोटा लेता हूँ, तो उनके लिए ये एक सिस्टम है, आपको लिखना पड़ेगा कि कितनी बार आपने क्या सोच के मिस किया है। उस समय आप उसमें पेपर में लिखना पड़ेगा कि आप डर रहे थे, आप कुछ और सोच रहे थे, आपको हिचकिचाहट किस बात की हो रही थी। तो आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल जो है ना सबका एक ही कारण निकलेगा कि आपको अपने सेटअप पे बिलीव नहीं है। और बिलीव इसलिए नहीं है क्योंकि आपने इंटेंशनली कभी अपने सेटअप पे एंट्री किया ही नहीं है। आपने 10 में से एक आध बार एंट्री कर लिया होगा इंटेंशनली, नहीं तो फिर आपने मोस्टली रैंडमली ही एंट्री किया होगा कि ठीक है ये तोड़ रहा है, घुस जाते हैं, पता नहीं क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो छोड़ो। तो ऐसे वाले अप्रोच में नहीं हो सकता काम। आपको जो है ना इंटेंशनली घुसना पड़ेगा, आपको प्रॉपर सेटअप के साथ में घुसना पड़ेगा, और प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर टारगेट के साथ में। अगर ठीक है आप छोटा टारगेट लेते हो, छोटा टारगेट कोई बुरा नहीं है, आप 15 पॉइंट का टारगेट लेते हो, इट इज वेरी गुड, 15 पॉइंट में। लेकिन आप जो है जब एसएल देते हो तो एसएल भी 6-7 पॉइंट का दिया करो,
तो आपकी साइकोलॉजी इस तरह से होनी चाहिए ना कि ठीक है मैं 6-7 पॉइंट में, लेकिन जब एसल देने का नंबर आता है तब आप तो 20-20 पॉइंट के एसल टकाटक दे देते हो। तो वो आपको तब तक नहीं होगा जब तक आपको यकीन नहीं होगा। यकीन होना चाहिए आपको कि ये मेरा सेटअप काम करेगा। और यकीन कैसे होगा? आपको लगातार चार्ट देख प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि चार्ट जो है ना वाकई में आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड में मतलब घुसने का मतलब वही चीज आके जो है ना हमारी मसल मेमोरी बनती है। मसल मेमोरी की वो एक्टिवेट हो जाती है तुरंत। वो सेम ऐसे होते हैं जैसे हम ऑफिस जाते हैं, घर पे आने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, हमारे पैर खुद ही घर की तरफ निकलते हैं। हम जब पानी पीते हैं तो हमें कुछ उसमें इंजीनियरिंग नहीं करना पड़ता, मुंह से लगा एक गिलास पानी पी लिया। तो उसी तरह की तब आप अपने चार्ट देखोगे और आपको जो सेटअप आपने लेवल मार करके रखे हैं, सारा डेटा पॉइंट्स वगैरह देख के आप ऑटोमेटिकली वहां पे एंटर करोगे और आपने जो टारगेट डिसाइड किया है आप वहां तक जाओगे कि ठीक है मैं यहाँ तक तो जाऊंगा ही, उसके बाद देखेंगे। तो वहां तक तो आप जाओगे और आप जो है ना ये प्रैक्टिस जो है ना, अगर आप कुछ नहीं तो अगर आप एक साल में जो है 240 दिन ट्रेडिंग वाले होते हैं, लगभग 240 दिन होते हैं ट्रेडिंग वाले। तो 240 दिन अगर एक साल अगर लगातार पूरा प्रैक्टिस कर लो ना, तो फिर ये आपको कोई फिर रोक नहीं सकता। तो कुल मिला के ये प्रैक्टिस का ही खेल है। ये साइकोलॉजी और इकोलॉजी कुछ होती नहीं है, ये कुल मिला के प्रैक्टिस का ही खेल है। प्रैक्टिस का खेल है, जितना प्रैक्टिस उतना ही साइकोलॉजी मजबूत। प्रैक्टिस यकीन बढ़ाती है और यकीन ही हमारी साइकोलॉजी बनती है। तो कुल मिला के यकीन का ही दूसरा नाम साइकोलॉजी, बिलीफ सिस्टम का ही दूसरा नाम साइकोलॉजी है। तो ठीक है, अभी मैं यहाँ पे बंद करता हूँ। आप लोगों को साइकोलॉजी का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का क्या, सब लोग जबरदस्ती का मतलब दे रहे थे और कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और अपने सेटअप पे यकीन रख के ट्रेड करना है। ठीक है, अब बाद में फिर दोबारा मिलते हैं, फिर दूसरी किसी चीज अगर कोई इशू रहता है तो फिर उसके ऊपर बात करते हैं। नहीं तो इसमें ही अगर कोई और चीज पूछनी है तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। क्योंकि मेरे को मैंने जो जो फेस किया है वो चीज मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि ठीक है ये मैंने ऐसा फेस किया था, तो लोगों ने भी ठीक वैसा ही फेस किया होगा। लेकिन हो सकता है आपने किसी दूसरे एंगल से फेस किया हो, तो वो चीज आप बता दीजिए। अगर मेरे लाइफ में किसी भी टाइम पे जो है मैंने अगर वो इस टाइप से अगर फेस किया हो, क्योंकि मेरे को याद नहीं है कि मैं पिछले 18 साल से मार्केट ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मेरे को अभी इतना लंबा याद नहीं है कि मैं स्टार्ट में क्या क्या मैंने गड़बड़ी, क्योंकि गड़बड़ी तो मैंने सारी की है। मार्केट में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं जो कि मैंने ना की हो। तो गड़बड़ी सारी की है, लेकिन अब कौन से गड़बड़ी पे कौन हाईलाइट कर रहा है वो आपको बताना पड़े, फिर मेरे को समझ में आएगा तो फिर मैं उसका आंसर दे सकूंगा। ठीक है, अभी आज के लिए बस होता है। कुछ भी होगा तो फिर हम बाद में बात कर लेंगे।